देख तो मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक नहीं। लेकिन मिस्त्री और उसकी पत्नी दोनों एक ही हॉस्पिटल में भर्ती है। गजब बेइज्जती है। दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? ठीक है। अरे जफराबादी बेहतरीन सचिव जी। हाँ, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहे आधार कार्ड बनाएंगे क्या? एक रहबट में हम सुधार कार्ड बना देंगे तुम्हारा। हाथ कैसे लगाओ? हम तो सिर्फ सेल्फी वाला आदमी है। देखो I've said this multiple times कि पंचायत इज़ द बेस्ट इंडियन शो और पंचायत सीजन 3 देखने के बाद अब मैं 1000 बार और कह सकता हूँ कि पंचायत इज़ द बेस्ट इंडियन टीवी शो एवर क्रिएटेड। जब से पंचायत सीजन 3 आई है और मैंने देखी है, I've been thinking about it। ये वीडियो कोई एनालिसिस नहीं है, ना ही कोई रिव्यू है, उसके लिए आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं शायद ये वीडियो बनाता ही नहीं, लेकिन पंचायत सीजन 3 देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए, जो ये सीरीज और इसका ये सीजन डिजर्व करती हैं। सी पंचायत इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये उन प्रोजेक्ट्स में से एक है विच स्टेड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, विच एक्चुअली ग्रू विद मी। आई रिमेंबर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और मैं हैरान था कि आखिर इसकी स्टोरी है क्या। क्योंकि अगर आप पंचायत सीजन 1 देखते हैं तो लास्ट एपिसोड अगर पहले देखें या पहला एपिसोड आखिर में जाकर देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीजन 1 किसी प्रॉपर स्टोरी की बुनियाद पर नहीं था। जब मैंने सीजन 1 पहली बार खत्म की तब मुझे पता चला कि व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट। बाकी शोज की तरह पंचायत अपने डेस्टिनेशन, अपने प्लॉट की रेजोल्यूशन को सेल नहीं करती, बल्कि पंचायत इज ऑल अबाउट द जर्नी। कोई शो जब आप देखते हैं तो आपका मकसद उस शो के एंड तक पहुंचना है, उसके अख्ताम तक पहुंचना है, ये जानने के लिए कि आखिर में स्टोरी में क्या होता है। पर पंचायत के साथ ऐसा नहीं है। पंचायत देखते दौरान आप 5 सेकंड्स भी मिस नहीं करना चाहेंगे, स्किप नहीं करना चाहेंगे। स्टोरी के एंड में पहुंचना आपका मकसद नहीं होगा। इनफैक्ट आप ये तक कोशिश करेंगे कि आप आहिस्ता से इसको देखें और आप ये दुआएं करनी शुरू कर देंगे कि ये सीरीज़ कभी एंड भी ना हो, क्योंकि पंचायत में सबसे ज़्यादा ज़ोर उसकी कहानी की रेजोल्यूशन नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़ोर उसकी जर्नी में दिया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पंचायत इज़ अ स्टोरी दैट लिव्स विद यू, दैट ग्रोज विद यू एंड विद इन यू। आई रिमेंबर जब पहले सीजन में अभिषेक फुलेरा गांव में आता है, हम फिर उन कैरेक्टर्स से मिलते हैं जिनको हम जानते नहीं। पहले सीजन में हमें ये लगता है कि ये स्टोरी अभिषेक के फुलेरा गाँव से निकलने के स्ट्रगल्स के बारे में है, लेकिन भाई साहब 3rd सीजन में फाइनली वी रियलाइज कि पंचायत की स्टोरी कभी अभिषेक के फुलेरा से बाहर निकलने के बारे में थी ही नहीं, बल्कि पंचायत की स्टोरी अभिषेक के फुलेरा में रहने के बारे में थी और अभिषेक के फुलेरा में बॉन्ड्स बनाने के बारे में थी। पहले सीजन में अभिषेक को सब लोगों से और उस गांव से नफरत होती है। दिल कसम से बाग बाग हो गया जब मैंने देखा कि सीजन 3 आते आते अभिषेक उसी गांव का हो चुका था। जिन लोगों से कभी वो नफरत किया करता था, अब वो उसकी फैमिली बन चुके हैं। पहले सीजन में प्रहलाद, प्रधान जी, विकास बस कुछ आम से लोग थे जो पंचायत ऑफिस में अभिषेक के साथ काम किया करते थे। लेकिन सीजन 3 के लास्ट में या फिर सीजन 3 के बाकी एपिसोड्स में जब हम अभिषेक, प्रहलाद, विकास और प्रधान जी को एक साथ देखते हैं, एक साथ मुस्कुराते, हंसते, परेशान होते, प्रॉब्लम्स फेस करते, तो सच में ये सब कुछ दिल को और रूह को गरमा देने वाला था। सीजन 3 सही मानों में फैमिली वर्ड के मतलब को हमें समझाती है। जब प्रहलाद के उस मुश्किल वक्त में यही लोग उसके साथ खड़े थे। जब प्रहलाद अपने 50 लाख विकास के बच्चे को इसीलिए देने का फैसला करता है क्योंकि विकास उसको चाचा बोलता है। जब विकास, प्रधान जी और प्रहलाद मौत के मुंह में होने के बावजूद अभिषेक से झूठ बोलते हैं जस्ट बिकॉज वो परेशान ना हो और अपना एग्जाम अच्छे से दे। जब अभिषेक, जिसको पहले सीजन में कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए सारे लोग अनजान थे, वो उन्हीं में से एक इंसान को हॉस्पिटल की बेड पर देखकर पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ मेरे लिए काफी सैटिस्फैक्टरी था, क्योंकि पहले सीजन में या दूसरे सीजन में आप इन लोगों को सिर्फ एक ऑफिस की हद तक देखते हैं कि ऑफिस के अंदर सब काम करते हैं और वहीं तक इनकी बात और मुलाकात और बॉन्ड होती है। लेकिन जैसे ये एपिसोड्स आगे बढ़ते जाते हैं और सीजन 3 में फाइनली इनका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बस क्या कहा जाए। इस सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट ही इनकी दोस्ती थी और इनका बॉन्ड था। प्रहलाद जी का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे पहले ही एपिसोड से बड़े पसंद आ गए थे, क्योंकि प्रहलाद जी का कैरेक्टर उन कैरेक्टर्स में से था जो बाहर से काफी मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से
वो काफ़ी स्वीट और जेन्युइन होते हैं। और सीज़न 2 के एंड में जो प्रहलाद जी के साथ किया गया, सच में मैं उस चीज़ से उभर नहीं पा रहा था। लेकिन उनके कैरेक्टर को ऐसे लिखा गया था कि जहाँ एक तरफ वो अपना डिप्रेशन कैरी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने उस रियल वाले, इनोसेंट वाले और जेन्युइन वाले प्रहलाद के कैरेक्टर को भी दिखा रहे थे, जो हमें पहले ही एपिसोड में मिल गया था कि कैसे वो सचिव चेंज होने की बात के ऊपर कितने सीरियस थे और चाहते थे कि अभिषेक वापस आ जाए। मेरे लिए पंचायत सीजन 3 एक 10 आउट ऑफ 10 सीजन था फॉर द ट्रीटमेंट इट हैज रिसीव्ड। मुझे कभी लगा नहीं कि सीजन 3 इतनी डीप होगी और इतने सारे सब्जेक्ट्स को टैकल करेगी। और जो भाई इन्होंने पुरानी स्टोरी और कैरेक्टर्स को ट्रिब्यूट दिया है, मैं क्या ही बताऊं भाई। मैंने सोचा नहीं था मैं बबलू को वापस देख पाऊंगा और ऐसे देख पाऊंगा। और मैंने सोचा नहीं था कि गणेश, जिसको सिर्फ एक मीम तक लिमिटेड किया गया था, उसको एक ऐसी स्टोरी दी जाएगी जो वो सच में डिजर्व करता है। और लास्ट एपिसोड तो इतना बड़ा बैंगर था कि 3 इंटेंस हुक्स हमें देखने को मिली। और जो लास्ट में डर, कंफर्ट, लॉस, सेटिस्फैक्शन, सस्पेंस, हाइप का कॉम्बो हमें मिला ना, उसकी क्या ही बात हो गई थी। देखो यार, पंचायत सीजन 3 में बात करने के लिए बहुत कुछ है। काफ़ी कुछ डिकोडिंग हो सकता है, काफ़ी एनालिसिस हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा वीडियो ऐसे इस पर बन सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या लोग देखना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक बहुत लंबी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं पूरे सीजन 3 को, सीजन 3 के थीम्स को, कैरेक्टर्स को, इवेंट्स को, सब चीज़ों को कवर करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और सिर्फ लिखिए पार्ट 2 और कुछ ही दिनों के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड पीस आउट।